आगे आ जाइए। जी नमस्ते। आप पहनाइए। कुछ लोग मार है। ताकि सबको भी लगे कि हाँ कोई है यहाँ पे। प्लीज अ बिग हैंड फॉर मिस्टर चेयरमैन साहब। चलना है हमें। चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, चलना है हमें पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर और प्राणी से परमात्मा की ओर। और इसी के साथ मेरा कैंडल लैंपिंग समाप्त होता है, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं अपने चेयरमैन सर से आग्रह करूँगा आज आप सबों को और आप सबों के दर्शकों को मैं सर्वप्रथम नमस्कार करता हूं। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। पूरे विश्व में आज के दिन फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की है फिजियोथेरेपी से संबंधित, जब किसी भी कोई बड़ा बीमारी होता है लोगों को समाज में, तो एलोपैथिक के साथ साथ कुछ फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनका उपचार कराया जाता है। और बहुत ऐसे भी बीमारी होता है जिसका सिर्फ फिजियोथेरेपी में ही उपचार होता है। तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से जो मरीज नहीं ठीक होते हैं बहुत सारे बीमारी में, वो इसके माध्यम से ठीक होते हैं। हमारे एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा संचालित सभी संस्थान जो है, सभी 5 संस्थान में ये फिजियोथेरेपी का प्रशिक्षण दिया जाता है। और सभी 5 संस्थान के छात्र छात्राओं के द्वारा एक उत्सव के रूप में इसको मनाया गया और बाहर प्रभात फेरी के माध्यम से भी सभी जगह दिखाया गया फिजियोथेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस होता है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, समाज में अगर लोगों को ये पता चले कि फिजियोथेरेपी का पढ़ाई करने से इसका भविष्य क्या है, इसका फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि एलोपैथिक पर इतना आश्रित रहना पड़ेगा लोगों को। एलोपैथिक दवा पर बिना आश्रित रहे हुए फिजियोथेरेपी के माध्यम से ये बीमारी ठीक हो सकते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट कर गया, प्राइमरी स्टेज में आप उसको प्लास्टर करा देते हैं, प्लास्टर करने के बाद प्लास्टर फुल जो एलोपैथिक में इलाज होता है, इलाज के बाद उनका पैर से पता चलता है कि ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो उसका चलने का जो प्रक्रिया है उसको फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही हम लोग कर सकते हैं। तो समाज में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और इस चीज़ को ही फिजियोथेरेपी क्या है, कैसे इसमें लोग प्रशिक्षण प्राप्त करें, इसको समाज में एक जागरूकता के लिए आज का दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि ये जागरूकता हम लोग करें कहाँ, तो ये आपके माध्यम से आज आप सबों को इस प्रोग्राम से लेकर यहाँ पे काफ़ी संख्या में हमने छात्राएं को भी देखी है। तो अभी ग्रामीण इलाका में सर क्या होता है कि छात्राएं नहीं पढ़ पाती है। जी, ये इस संस्थान का जो आप पूछ रहे हैं, ये संस्थान का स्थापना ही यहाँ पर किया गया है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, वो आकर के संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करें। और फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है, आज फिजियोथेरेपी डे इसलिए हम लोग विशेष करके फिजियोथेरेपी पर जोर दे रहे हैं। फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है जो हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के एक मतलब मेधावी योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा। जी बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
भाव का नारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिया, और उनको बढ़ाने के लिए छात्र हो या छात्रा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो चल रहा है अभी, जब से ये आप जान रहे हैं कि आर्थिक हल युवाओं को, उनका जो 7 निश्चय कार्यक्रम हमारे बिहार सरकार का 7 निश्चय कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। इस फिजियोथेरेपी कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा भी 4 लाख रुपया का लोन, शिक्षा लोन जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिन छात्र छात्राओं का 17 से 25 साल के बीच में उम्र है उनको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और फिजियोथेरेपी कोर्स जब समाप्त होगा, समाप्त होने के उपरांत जो है वो जब 6 महीना बीतेंगे तब वो किस्त में वो पैसा उनको सरकार को वापस करना पड़ेगा। तो दोनों ही स्थिति में एक हमारे संस्थान में भी यहाँ पर जो गरीब मेधावी छात्र हैं उनके लिए हम लोग राष्ट्रीय स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किए थे, उसके माध्यम से भी हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण कराए कई छात्र छात्राओं का, और सरकार के माध्यम से भी प्रशिक्षण के लिए उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है ताकि वो किसी भी छात्र छात्राओं का पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। अच्छा सर, ये अभी चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो फिजियोथेरेपी बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस रखता है, तो बिहार के छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के छात्र छात्राओं को मैं संदेश दूंगा कि अगर वो इंटर बायोलॉजी से पास करके डॉक्टरी के लाइन में, मेडिकल के लाइन में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो वो फिजियोथेरेपी का कोर्स करें। और इस कोर्स का भविष्य तो हम इससे पहले बता ही चुके हैं, भविष्य में इस कोर्स को करने के बाद कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। वो थोड़ा सा रकम में, मतलब कम से कम आइटम सामान जो होता है, इसका जो सामान होता है फिजियोथेरेपी का, क्लिनिक खोलने के लिए बहुत कम पैसे में होते हैं। वो क्लिनिक अपने दरवाजे पर बैठाएंगे और 1000 रुपया 500 रुपया कमाने के लिए उनको कहीं सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा है कि एलोपैथिक से लोगों का जैसे ही दूरी बढ़ेगा, एलोपैथिक में जो चीज़ का इलाज कम होता है उसको आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी समाज में हम लोगों को जानकारी देना है और फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देना है, इसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे।